हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। शॉर्ट हैंड के अगले सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग ये समझ रहे होंगे कि हम स्वर का प्रयोग पढ़ा रहे हैं। स्वर के प्रयोग में जो मोटा बिंदु होता है उसको हमने ख़त्म कर दिया। फिर इसके बाद मोटे डैश का प्रयोग हमने बताया। हल्का डैश हो गया, हल्का बिंदु हो गया। आज हम हल्का डैश पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये स्वर हम कैसे प्रयोग करते हैं और कैसे हम व्यंजन के साथ लगाकर शब्द का निर्माण करते हैं, बस वही हमें सीखना है, ठीक है। तो हम आपसे ये कहेंगे कि जैसे यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ करने के बाद यदि हम हल्का डैश पहले स्थान पर, यानी पहले स्थान पर हम, ये स्थान पहला हो गया, ये स्थान दूसरा हो गया, ये स्थान तीसरा, इसको हमेशा हम व्यंजन ही मानेंगे, ठीक है। तो पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये और तीसरा स्थान ये, ठीक है। अब हम पहले स्थान पर यदि हल्का डैश रखते हैं तो हल्का डैश रखने पर हम पढ़ते क्या हैं वही हमको देखना है। तो हम पहले स्थान पर जब हल्का डैश रखते हैं हम इसे पढ़ते हैं आई का स्वर। किसका पढ़ते हैं? आई का स्वर। आई हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी या ऐसे भी, ठीक है। तो हम पहले स्थान पर इसे रखेंगे तो हम आई का स्वर पढ़ेंगे। अगर यही हल्का डैश हम दूसरे स्थान पर रखते हैं तो हम इसे अंक का स्वर पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? अंक का स्वर, ठीक है। फिर इसी को हम तीसरे स्थान पर रखते हैं तो हम पढ़ते हैं छोटा ऊ का स्वर। यहां तो रहा व्यंजन के पहले। अब अगर व्यंजन के बाद लिखते हैं हल्का डैश, तब पर भी हम क्या पढ़ते हैं? आई का स्वर। अब कैसे इसका प्रयोग करेंगे जस्ट अभी बता रहा हूं, ठीक है। फिर दूसरे स्थान पर हल्का डैश रखने पर हम अंक का स्वर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अंक का स्वर। तीसरे स्थान पर हल्का डैश रखने पर हम छोटा ऊ पढ़ते हैं। ये चीजें समझ में आई? ठीक है। अब हम करेंगे क्या? कोई एक व्यंजन लेते हैं। अब व्यंजन लेने का मतलब यह है कि हम कोई भी व्यंजन ले सकते हैं और व्यंजन के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम कहें, हम व्यंजन इस बार मां लेते हैं। क्या लेते हैं? मां, ठीक है। हमने व्यंजन मैं लिया और पहले स्थान पर यदि हम पहले स्थान पर स्वर लगाएं और पहले लगाएं, यानी यहां पर, ठीक है। पहले स्थान पर हमने हल्का डैश लगा दिया। अब इसको हम पढ़ेंगे क्या? इसको हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे आई, आई, और फिर क्या पढ़ेंगे? मां। क्या पढ़ेंगे? आई मां। इतनी चीजें समझ में आई? ठीक उसी प्रकार अगर हम कहेंगे, फिर इसी व्यंजन के साथ हम अगर मां लिखते हैं, ठीक है। मां में हम स्वर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्वर। स्वर हम क्या लगाएंगे? हल्का डैश पहले स्थान पर, लेकिन व्यंजन के बाद। यहां व्यंजन के पहले लगाए, यहां व्यंजन के बाद। अब हम यहां पर पहले व्यंजन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद स्वर पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे क्या? पहले हम पढ़ेंगे मां। मां में आई का स्वर यानी हो जाएगा माई। ये चीजें समझ में आई? समझ में आई ये चीजें आपको? ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? एक बार फिर मां का स्वर लेते हैं, मां का व्यंजन लेते हैं और फिर हम इसमें हल्का डैश दूसरे स्थान पर लगाते हैं। कहां लगाते हैं? दूसरे स्थान पर और पहले, यानी यहां पर। इसे हम पढ़ेंगे, पहले अंक का स्वर पढ़ेंगे। अंक का स्वर क्यों पढ़ेंगे? कि हल्का डैश दूसरे स्थान पर रखने पर हम अंक का स्वर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ेंगे अम। समझ में आया? ठीक है। फिर क्या करेंगे? हम इसी अंक का स्वर हम बाद में भी लगाएंगे। जैसे वहां हमने पहले लगाया, अब यहां हम बाद में लगाएंगे। क्या करेंगे? बाद में लगाएंगे। बाद में लगाने का मतलब दूसरे स्थान पर यहां पर लगाना है, ठीक है। अब इसे हम पढ़ेंगे क्या? पहले मां का स्वर पढ़ेंगे तो पहले हम मां लिख देंगे। मां लिखने के बाद इसमें हम अंक का स्वर लगा देंगे, इस तरह। समझ में आया? ठीक है। ये रहा दूसरे स्थान पर लगाने का। अब हम व्यंजन लिखते हैं और व्यंजन लिखने के बाद हम हल्का डैश तीसरे स्थान पर लगाएंगे और व्यंजन के पहले लगाएंगे, यानी यहां पर। अब इसे हम क्या पढ़ेंगे? पहले स्वर लगाए हैं तो तीसरे स्थान पर स्वर लगाने, यानी हल्का डैश लगाने से हम छोटा ऊ पढ़ते हैं। तो यहां हम पढ़ेंगे ऊ, ऊ, और फिर क्या पढ़ेंगे?
म का व्यंजन ऊन, ठीक है। उसी प्रकार फिर हम अगर म का व्यंजन बनाएं, म का व्यंजन बनाने के बाद ये जो स्वर हम लगाए हुए हैं हल्का डैश का, इसी को हम व्यंजन के बाद लगाते हैं। यहाँ हमने पहले लगाया, अब यहाँ हम बाद में लगाते हैं। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे म पर अगर छोटा ऊ का मात्रा लग जाए तो ये हो जाता है मू, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ठीक है। अगर आप लोग कहें तो कोई एक व्यंजन और ले लेते हैं, उसका भी प्रयोग करके हम आपको बताते हैं। जैसे अब हम मान लीजिए दूसरा स्वर हम लेते हैं वा, क्या लेते हैं, ठीक है, हमने ले लिया वा। अब व में अगर हम पहले स्थान पर हर का डैश रखें तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, पहले तो आई पढ़ेंगे, आई व, क्या पढ़ेंगे आई, और इसके बाद क्या पढ़ेंगे व, ये हो जाएगा आई, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा व, ठीक है, समझ में आया। फिर हम कहें अगर इसी व्यंजन को हम फिर लिख करके और यही स्वर हम बाद में लगाते हैं, कहां लगाते हैं, बाद में, पहले स्थान पर व्यंजन के बाद, यहां व्यंजन के पहले लगाया, अब यहां हम व्यंजन के बाद लगाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ सीख रहे हैं व्यंजन में स्वर का प्रयोग कि कैसे लगाएंगे, कैसे पढ़ेंगे। अब आप ये मत अपने मन में लाइएगा कि इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब वाला शब्द आगे बनेगा, अभी सिर्फ सीख रहे हैं कि हम लगाते हैं तो पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे वाई, क्या पढ़ेंगे वाई, ठीक है, समझ में आया। फिर हम कहें व का स्वर लेकर के, हमने व का स्वर लिया और व्यंजन के पहले दूसरे स्थान पर, व्यंजन के पहले दूसरे स्थान पर यदि हम हल्का डैश रखते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं औ और व, ये चीजें समझ में आई, ठीक है। अब हम फिर क्या करेंगे, व का व्यंजन फिर लेंगे और लेने के बाद हमने व का व्यंजन लिया, अब लेने के बाद हम यहां बाद में रखेंगे, क्या करेंगे बाद में लगाएंगे, और कहां लगाएंगे, दूसरे स्थान पर, यानी पहला स्थान यहां, दूसरा स्थान यहां, ठीक है। अब इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे व में अंक की मात्रा, क्यों कि दूसरे स्थान पर हल्का डैश रख देने से अंक की मात्रा पढ़ते हैं, समझ में आया। फिर हम अगर व का व्यंजन हम फिर ले लें तो व का व्यंजन फिर लेने के बाद हम इसी स्वर को हम तीसरे स्थान पर लगाएं, क्या करें तीसरे स्थान पर लगाएं, और पहले हम पहले लगाते हैं, इसके बाद हम बाद में लगाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां हम पहले पढ़ेंगे ऊ, क्या करेंगे ऊ पढ़ेंगे, ऊ के बाद हम पढ़ेंगे वा, ऊ का स्वर इसके बाद वा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक बार फिर हम व का व्यंजन लेंगे और व के व्यंजन लेने के बाद इसी स्वर को तीसरे स्थान पर व्यंजन के बाद लगाएंगे, क्या करेंगे व्यंजन के पहले लगाया, अब यहां हम व्यंजन के बाद लगाएंगे। तो व्यंजन के बाद लगाने के बाद हम इसे क्या पढ़ेंगे, व पढ़ेंगे, व में हम छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे, ये हो जाएगा वो, ठीक है। इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई, ठीक है। हमारी क्लास बस 10 से 15 मिनट की, आप कंसंट्रेट होकर के देखिए। अगर क्लासें नहीं समझ में आती हैं तो पिछली क्लासेस फिर से शुरू करिए और फिर से देखिए, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो समर्थन करिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।